तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, एयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज के लिए कैसे हमें डोमेन को चूज करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं CUET 2025 में। अब यहाँ पे एयू के साथ क्या समस्या है कि ये डीयू या बीएचयू जैसे वहाँ पे कोर्सेज नहीं है। यहाँ पे बीए के ही 90 से ज़्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं। कैसे? कोर्स वाइज, मतलब आप कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो यहाँ 90 से ज़्यादा कोर्सेज केवल किसके हैं? बीए के ही ऑनर्स के कोर्स हैं, उसके बाद बीएससी के भी कोर्सेज हैं। तो हम सारे देखने वाले हैं क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी के भी जो सेशन हुआ है अभी स्टार्ट, उसमें भी बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कैसे हमें कोर्सेज को प्रेफरेंस देनी है, कैसे प्रेफरेंस दें, कौन से सब्जेक्ट को क्या रखें कॉम्बिनेशन। तो इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है ताकि ये क्लैरिटी आपको हो जाए और बाद में परेशानी ना आए। दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और अपने लिए अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें CUET से रिलेटेड। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा? प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरियाज वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये बीए के कोर्स हैं, यहाँ पे देखो देख ही रहा होगा मुझे लगता है। तो बीए के कोर्स हैं, बीए जो है, अब बीए यहाँ पे आप देखोगे अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिवल हिस्ट्री, है ना। 3 ऑप्शन है आपके पास, एक तो अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज और मिडिवल हिस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कोर्स के सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए ये आपको ले रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का डोमेन हो सकता है। उर्दू, अरेबिक, पर्शियन या कोटा एडमिशन जो होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उर्दू, अरेबिक, पर्शियन आपको लैंग्वेज सेक्शन से लेना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, है ना, नॉट कंपलसरी फॉर सच कैंडिडेट्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 2 जो डोमेन सब्जेक्ट है वहां पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई 2 लेने हैं सब्जेक्ट आपको 8 सब्जेक्ट में से। सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट का है, ये आपका होना चाहिए। तो यहाँ तीनों चीजों में बहुत ध्यान से चीजों को फिल करनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है भैया। 12वीं पास होनी चाहिए, याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या, बीए अगर अरेबिक, इंग्लिश, लिटरेचर और एजुकेशन, अब देखो अरेबिक तो है ही, अरेबिक लैंग्वेज है, लेकिन इसमें इंग्लिश लिटरेचर, अभी इंग्लिश लैंग्वेज था, अब इंग्लिश लिटरेचर हो गया और एजुकेशन, मिडिवल हिस्ट्री की जगह एजुकेशन हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो बीए के लिए, ठीक है। अब भैया बीए के लिए यहाँ भी क्या है, सब वही चीजें हैं। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश लेना है, ठीक है। आपको उर्दू, अरेबिक, पर्शियन जो है वो क्या करना है? उर्दू, अरेबिक, पर्शियन जो है लैंग्वेज सेक्शन 1, 2, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी नहीं है, वही सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। तो एक बार पढ़ लेना। और बाकी एलिजिबिलिटी भी वही है इस कोर्स के लिए, लगभग सभी के लिए वही है, 12th पास करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अरेबिक, हिंदी, एजुकेशन। अभी इंग्लिश की जगह यहाँ हिंदी आ गया और कुछ नहीं है, सेम है। तो वही सारी चीजें आपकी सेम होने वाली है। आप क्या करेंगे? सेक्शन 1 लैंग्वेज से इंग्लिश और हिंदी लेंगे। फॉर उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, ये अपना ले रहे हैं ना अपना कोटा एडमिशन, द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट उर्दू, अरेबिक, पर्शियन में से लैंग्वेज सेक्शन में से जो है 2, है ना, एक में 13 है, एक में 10 है, सॉरी 20 है, तो 33 लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेज का सेक्शन ए और सेक्शन बी में हिंदी, इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी, ठीक, वही चीज इन्होंने लिखी हुई है, वही सारी चीजें। और बाकी की ये जो 8 सब्जेक्ट हैं, इन 8 में से कोई 2 आपको चूज करना है और जनरल टेस्ट लेना है। इसी के लिए सेम आपकी वो रहने वाली है क्वालिफिकेशन, अरेबिक, उर्दू, इकोनॉमिक्स। अब अगर ये ले लेंगे तो भी वही सेम चीजें हैं, आपको क्या करना है? हाँ, हिंदी, इंग्लिश सिलेक्ट करना है, इनमें से जरूरी नहीं है कि ये सिलेक्ट करना पड़े। फिर आ जाएगा अरेबिक, उर्दू और मिडिवल हिस्ट्री। अगर ये कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है, सब वही है, कुछ अलग नहीं होने वाला। इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्टडी और इंग्लिश लिटरेचर, अगर ये कॉम्बिनेशन आप बीए में लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज जो सेक्शन है उससे। डोमेन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने और जनरल टेस्ट आपको लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, सेम चीज होने वाली है आपकी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज होगी। उसके अलावा जो 8 सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 2 चूज करने और जनरल टेस्ट चूज करना है। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी वही है, 12th क्लास में आपको पास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मस्ट हैव ज्योग्राफी और साइंस
इन इंटरमीडिएट लेवल, वो देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, अगर ये आप लेना चाह रहे हैं मेजर्स में या सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो इसके लिए भी सेम टू सेम हिंदी इंग्लिश आपको रहेगा लैंग्वेज में। उसके अलावा 8 सब्जेक्ट दिए, उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद बीए के ऐसे 90 से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे हैं कॉम्बिनेशन वाले, ठीक है, तो हम जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आपको लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। फिर भैया इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के लिए सेम टू सेम चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश रहेगा, जनरल टेस्ट रहेगा और 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 आपको चूज करने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, इसमें भी सेम टू सेम है, हिंदी इंग्लिश, जनरल टेस्ट और 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। बढ़िया। इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ भी सेम है, कुछ अलग से नहीं है, आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है और जीटी यानी कि जनरल टेस्ट 3rd सेक्शन में चूज करना है। फिर भैया एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर, अगर ये आप बीए करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट रखना पड़ेगा। बढ़िया, यही सारी चीजें आपकी होने वाली हैं एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक में सेम टू सेम। वही एजुकेशन, साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर में भी आपको सेम रहेगा, मतलब आपका लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, 3rd सेक्शन में जनरल टेस्ट होना चाहिए और बाकी जो सब्जेक्ट डोमेन है 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 आपके होने चाहिए। ठीक है भाई, बढ़िया। चले नेक्स्ट आपका हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सेम रहेगा, कुछ नहीं है, 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 बस चूज करने हैं यहाँ पे, बस नहीं, बाकी वो है जीटी और लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और एंशिएंट हिस्ट्री, इसके लिए भी सेम टू सेम आपका वही रहेगा क्राइटेरिया। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स सेम क्राइटेरिया, हिंदी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री सेम, मतलब आप समझ रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा आपको लगेगा। 3 सेक्शन है भाई हमारे पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 लैंग्वेज सेक्शन है, क्या है, लैंग्वेज सेक्शन, इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी इसमें से कुछ एक चुनना है। सेक्शन 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना, अब सब्जेक्ट हैं बहुत सारे, जिनमें से 8 इन्होंने दिए हुए हैं, 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, कोई भी 2। ठीक है, और तीसरा जनरल टेस्ट है जीटी, जो आपको रखना ही है, तो पहला और तीसरा तो रखना ही है, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक और जीटी। सब्जेक्ट 8 दिए जिसमें से 2 सिलेक्ट करना है, बस इतनी चीजें सेम, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बस सिलेक्शन आपको रहेगा। ठीक है, हिंदी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी सेम रहेगा सारी चीजें, है ना, हाँ सारा सेक्शन वैसे ही है। हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री सारी चीजें आपकी सेम होने वाली है। मैथ्स, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा मैथ्स, डिफेंस स्टडी, ज्योग्राफी, ये कोर्सेज हैं बीए के, अलग अलग इनको आपको कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे। फिर भैया मैथ्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा मैथ्स, स्टैट्स और ज्योग्राफी। फिर भैया मिडिवल हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी और इंग्लिश लिटरेचर, ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, बीए के ही सारे कोर्स हैं 90 से ज़्यादा। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिर मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री, एजुकेशन और हिंदी, ये कॉम्बिनेशन है। मिडिवल हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, मिडिवल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिंदी, मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल नहीं सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलोसफी, बीए मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर। फिर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, बीए पेंटिंग, फिलोसफी और इंग्लिश लिटरेचर। फिर ऑप्शन आ जाएगा पेंटिंग, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री, पेंटिंग, संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिवल हिस्ट्री, पर्शियन, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, पर्शियन, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, पर्शियन, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री, इसके अलावा पर्शियन, उर्दू, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स सिलेक्शन आपको करने पड़ेंगे बीए के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये आपका सेम ही रहेगा, है ना, सारी चीज़ें। इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, मिडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लैंग्वेज, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडी, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज, ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, डिफेंस स्टडी, फिलोसफी, ये कोर्सेज हैं बीए के, याद रखिएगा, सेलेक्ट करने होंगे 3 सब्जेक्ट आपको और कॉम्बिनेशन रहेगा
ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं। एंशियंट हिस्ट्री, हिंदी और इकोनॉमिक्स, इसके अलावा हिंदी, एंशियंट हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलोसफी, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस सर्विसेज, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री। ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखने हैं, आप किसको तवज्जो देना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं, इसी हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। ये आपके डोमेन सिलेक्शन सेम ही रहेंगे, लैंग्वेज रहेगी एक जनरल टेस्ट रहेगा और 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, संस्कृत इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस। बीए के ही अभी ये ऑप्शन है सारे, संस्कृत हिंदी एंशियंट हिस्ट्री, इसके अलावा संस्कृत हिंदी इकोनॉमिक्स, संस्कृत हिंदी एजुकेशन, संस्कृत हिंदी मिडिवल हिस्ट्री, फिर भी है संस्कृत हिस्ट्री फिलोसफी, संस्कृत फिलोसफी और एंशियंट हिस्ट्री, सितार इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन। इनने देखो फाइन आर्ट भी स्टार्ट कर दिया यहीं पे, सितार हिंदी मिडिवल हिस्ट्री, ये 3 ऑप्शन आप रख सकते हैं, सितार संस्कृत और इंग्लिश लिटरेचर, सितार संस्कृत पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हैं बीए में, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंशियंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और मिडिवल हिस्ट्री। इसके अलावा तबला, एंशियंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, तबला, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सारे बीए के कोर्स हैं। यहाँ पे आपको ऐसे सिलेक्शन करना होता है, तबला संस्कृत और इंग्लिश लिटरेचर, तबला संस्कृत और हिंदी, आप क्या चाहते हैं सब इनने इकट्ठा कर दिया, फाइन आर्ट भी इकट्ठा कर दिया, लैंग्वेज भी इकट्ठा कर दिया, है ना, और पॉलिटिक्स भी इकट्ठा कर दिया सारी। उर्दू इंग्लिश लिटरेचर एंशियंट हिस्ट्री, उर्दू इंग्लिश लिटरेचर मिडिवल हिस्ट्री, ये आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। उर्दू मीडियम नहीं है, वो मिडिवल हिस्ट्री होगा मेरे ख्याल से। इकोनॉमिक्स, वोकल एंशियंट हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा वोकल इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, वोकल इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स, वोकल संस्कृत और एजुकेशन, वोकल संस्कृत और हिंदी, ये। फिर आ गया भैया बीएससी के कोर्स, बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, ये ऑप्शन है। इसमें रहेगा वही, सबके लिए वही है, एक लैंग्वेज लेना है आपको, इसमें से 8 में से कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, 8 नहीं, यहाँ 4 रहेंगे बीएससी में, ठीक है। और एक जनरल टेस्ट होगा आपका, लेने 2 ही सिलेक्ट करने हैं, मतलब वो टोटल 850 मार्क्स का ही होने वाला है, उसमें कुछ पड़े। बीएससी के बाद ये मैथ्स ग्रुप के लिए हैं, ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स डिफेंस स्टडी, इसमें सेम वही रहेगा आपका क्राइटेरिया, ठीक है, सिलेक्शन का, फिजिक्स मैथमेटिक्स जूलॉजी, फिजिक्स मैथमेटिक्स ज्योग्राफी, है ना, ये सभी मैथ्स ग्रुप के लिए बीएससी के कोर्स हैं, ठीक है भाई। चलिए अभी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये आपके अब ये बायोलॉजी ग्रुप का आ जाएगा, ये मैथ्स के थे, ठीक है। तो सेम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सब बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनको सिलेक्शन रहेगा। बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा अब आ जाएगा बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। सो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है, डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स लेने हैं, इनमें कंपलसरी रहेगा ये, है ना, और जनरल टेस्ट रहेगा आपका। फिर बात करें बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बीपीए जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, डोमेन सब्जेक्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट और म्यूजिक जनरल जो है वो कंपलसरी रहेंगे, इनमें से कुछ एक, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको चूज करना होगा। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये करा रहे हैं फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी कोई एक चूज करना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट में होम साइंस और कोई डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, और जनरल टेस्ट आपको रखना है। साथ ही साथ ये बीकॉम भी करा रहे हैं, तो बीकॉम के लिए यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज रहेगा हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सेक्शन में से कुछ एक लेना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट आपका होने वाला है। तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बीकॉम कोर्स हो जाएगा। बीए एलएलबी अगर आप लॉ कोर्स करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक, सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज आपका होना चाहिए, और 3rd जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। बीसीए अगर आप करना चाहे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर लैंग्वेज कोई एक रहेगा, डोमेन में कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई 2 लेने पड़ेंगे आपको, और जनरल टेस्ट आपको रखना पड़ेगा। बीसीए और एमसीए डेटा साइंस से अगर आप ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट आपका रहेगा।
वही वोकेशनल कोर्स आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, डोमेन में आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। और भैया जनरल टेस्ट आपका रहेगा। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स मीडिया प्रोडक्शन से करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको रहेगा क्या, हाँ कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे और जनरल टेस्ट रहेगा, ठीक है भैया। नहीं, कोई एक डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, 2 नहीं चूज करना, बढ़िया। बीए मीडिया स्टडी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और बाकी के दिए सब्जेक्ट में से कोई एक और जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी से अगर करना चाहें तो वही रहेगा आपका, हाँ कोई एक लैंग्वेज, कोई 2 सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर मैनेजमेंट से करना चाह रहे हैं, बीबीए या एमबीए जिसको बोल रहे हैं, सभी जगह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीबीए प्लस एमबीए का, तो इसके लिए कोई एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, कौन सा, लैंग्वेज का। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट डोमेन में से क्या रहेगा, आपको एक चूज करना है और जनरल टेस्ट आपको चूज करना है, ठीक है भैया। आखिरी यहाँ मुझे लगता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडी से, अगर ये करना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज के लिए कोई एक रहेगा, बाकी ये जो दिए हुए इतने सारे कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट है, उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट रखना पड़ेगा, बढ़िया। तो इन सभी के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा तो बीए के कोर्सेज हैं और अभी भी बच्चे कंफ्यूज उसी में हो रहे थे जब उनको कोर्स सिलेक्शन दिया गया था कि भाई आपको प्रेफरेंसेस चूज करनी है, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा कोर्स। तो भैया बड़े दिमाग से, ध्यान से इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन आपके यहाँ हट जाएंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बचता है तो कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी भैया चैनल पे आपको क्या करना है, बने रहना है ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और अपने प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानने के लिए क्या करना है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है ताकि आपको आपके लिए बेस्ट क्या है हम बता सकें। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.